हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक चीज़ हम बचपन से सुनते हैं, एक लाइन कि मर्द को दर्द नहीं होता, राइट। और लड़के भी बहुत प्राउडली इसको ऐसे बोलते हैं कि मैं तो मर्द हूँ, मुझे दर्द नहीं होता, मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूँ। एक इल्यूजन में वो जीते हैं, अपने आप को एक धोखा दे रहे हैं एक तरफ से। एंड हमारी मूवीज़ ने भी इसी तरह से पोर्ट्रे किया है मेल्स को। लाइक अमिताभ बच्चन की मूवीज़ जो थी, एंग्री यंग मैन का रोल था, हमेशा गुस्से में रहना, फाइट करना, बदला लेना, रोना नहीं, एक्सप्रेस नहीं करना। बट एक्चुअल में मर्द को दर्द होता है। आप अपने आप को सुई चुभा के देखिए, आपको दर्द होगा। और दर्द सिर्फ बॉडी में नहीं होता है, इमोशंस में भी होता है, मेंटल पेन भी होता है। बिकॉज़ जो लड़के हैं, पुरुष हैं, है तो वो भी इंसान ही। इंसानों में इमोशंस होते हैं। इमोशंस कभी एक जैसे नहीं रहते, उनमें ये उतार चढ़ाव रहता ही है। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करूँगी कि इसके कारण क्या है। सॉल्यूशन इस पे नहीं दूँगी बिकॉज़ जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। सो कारण की अगर मैं बात करूँ, कुछ तो सोसाइटल प्रेशर्स हैं ही कि जो मेन हैं दे ऑलवेज हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। उन्हें एक बोल्ड फेस पुटअप करना पड़ता है जब भी फैमिली में कोई क्राइसिस है, कुछ भी दुख की घटना है। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको उन्हें सपोर्ट करना होता है। अगर वो रोएंगे, इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, वीक एंड वल्नरेबल दिखेंगे, तो उनको लगेगा कि बच्चे मुझ पे कैसे रिलाई करेंगे, वो मुझसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो मुझे तो स्ट्रॉन्ग रहना ही है, चाहे अंदर से मतलब मेरी हालत ख़राब हो, राइट। तो बहुत प्रेशर है पुरुषों पे। और वीडियो ये सबके लिए है, लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए तो है ही, महिलाओं के लिए भी हैं क्योंकि आपके घरों में भी पुरुष हैं, पेरेंट्स के लिए भी हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो वीडियोस आएंगे वो भी सबके लिए हैं, वो सबको देखने चाहिए। सो इसमें ना एक थियोरी है। एक फेमस सोशोलॉजिस्ट एंड साइको एनालिस्ट हैं, नैन्सी कोडोरो, राइट। तो उन्होंने एक थीसिस दिया था अबाउट मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। तो नैन्सी क्या कहती हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, एक लड़का है छोटा या लड़की है, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों खेलते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, चोट लगती है, रोते हैं। लड़का जो है वो भी माँ के पास जाता है, गले मिल के रोता है, माँ उसको प्यार से चुप कराती है। पर जब थोड़ा लड़का बड़ा हो जाता है ना, 8-10 साल का, तो क्या होता है, जब वो रो रहा है जैसे, तो सब उसको डिस्करेज करते हैं। चोट लगी है तो ऑब्वियसली रोना तो आएगा ही। एक लड़की रो रही है तो लड़के को भी चोट तो लग रही है, राइट, तो वो रोएगा ही। बट इसको डिस्करेज करते हैं कि लड़की हो क्या, लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते, लड़के स्ट्रांग होते हैं। सो ये कहने का मतलब है कि लड़के जो हैं वो स्ट्रांग है और रोना जो है वो एक वीक ट्रेट है और लड़कियां कमज़ोर हैं। तो एक ये मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं। तो डिस्करेज तो कर दिया अब लड़कों को। तो ऑब्वियस सी बात है कि बचपन में जैसे आपको पाला गया जाता है, चाइल्डहुड इम्प्रिंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली कभी नहीं जाते। जैसे आपकी पर्सनालिटी बना दी गई है तो वैसी बन ही जाती है, बहुत मुश्किल है उसको चेंज करना। और दूसरा कारण क्या है, जो नैन्सी कोडोरो हैं वो कहती हैं कि 5-7 साल की उम्र तक या 7-8 साल की, 10 साल की उम्र तक जो लड़का है वो माँ के साथ रहता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनकी होती है, इमोशन शेयर करता है, उनके साथ में सोता है, गले लगता है उनसे। तो उसको मतलब माँ में ही सब कुछ दिखता है कि जैसे माँ ही उसका संसार है। पिता के साथ तो खैर उतना वो रहता ही नहीं। एक बॉन्डिंग वैसे भी क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड तो कट जाती है बट वो बॉन्डिंग फिर भी रहती है, और क्योंकि माँ की बॉडी से ही आया है तो माँ के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होता है। पर थोड़े टाइम बाद जैसे लड़का बड़ा होता है, प्यूबर्टी में आता है, तो कहीं उसके मन में अपने माँ के लिए कोई गलत भावनाएं ना आ जाएं, इसलिए उसको उससे अलग कर देते हैं। तो अब वो माँ के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, गले नहीं मिल सकता, उसके साथ सो भी नहीं सकता, और वो एक डिस्टेंस आ जाता है। अब पिता के साथ तो वैसे भी एक डिस्कनेक्ट रहता ही है, क्योंकि पिता जो है वो भी पुरुष है, उसे भी इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते, इमोशंस हैंडल करने भी नहीं आते। अगर कोई उनके पास आता है अपना दुख लेके तो उसको भी वो हैंडल नहीं कर सकते। तो पिता के साथ तो वो कनेक्शन है ही नहीं। बहन है तो बहन के साथ भी नहीं है, क्योंकि एक तो ऑपोजिट जेंडर हो गया, राइट। और बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते लड़कियों के साथ, जैसे प्यूबर्टी में जो भी उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सोच में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में वो बात नहीं कर सकते। भाई के साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक तो एज ग्रुप का डिफरेंस भी हो सकता है, एज का डिफरेंस, और वो भी लड़का है, उसके साथ भी यही हुआ है, उसे भी इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते। तो वो क्या करते हैं, घर से डिसएन्चैंट हो जाते हैं, यानी घर से उनका अटैचमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हाँ, चिंता है, प्यार है, पेरेंट्स से, भाई बहन से, सबसे है, पर घर पे रहना पसंद नहीं होता उनको। तो आप देखेंगे कि टीनेज से लेके जब तक लड़कों की शादी नहीं हो जाती, घर पे रहना वो पसंद ही नहीं करते, क्योंकि घर पे कोई समझने वाला नहीं है, उनको सुनने वाला नहीं है। तो वो क्या सोचते हैं कि अपनी दुनिया वो घर के बाहर ढूंढते हैं, अपने दोस्तों में। और खैर दोस्तों से वो कोशिश करते हैं कि मतलब
थोड़ा डील कर सकें, इमोशंस को लेके कुछ हेल्प मिल सके, पर वहाँ भी कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स वो लड़का फेस कर रहा है वही उसके जो मेल फ्रेंड्स हैं वो भी फेस कर रहे हैं। तो पूरी लाइफ जब तक शादी नहीं होती, इवन उसके बाद भी वो इमोशंस को इग्नोर ही करते रहते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि लड़के जो हैं गलत काम भी ज़्यादा करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में दारू पीना, सुट्टा और जो भी लाइक रेकलेस ड्राइविंग करना, कुछ भी कांड करना, उनको गाइड करने वाला क्योंकि कोई है नहीं। ठीक है, तो एक दूसरे से ही वो सलाह लेते हैं, सलाह गलत होती है तो बहुत ही रेकलेस हो जाते हैं वो हर एक चीज़ को लेके। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। एंड घर में वो होते भी हैं तो होना मतलब होके भी नहीं होते हैं। आधा दिन तो जैसे स्कूल में निकल गया, ट्यूशन में निकल गया, फिर खेलने चले गए, फिर रात को दोस्तों के साथ घूमना, तो ये बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद भी यही है, प्रेशर भी एक्चुअली बहुत है। जैसे पिता का प्रेशर है कि मैंने 2 लाख रुपए लगाए हैं, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, आईएएस बनना है और मेरा नाम रोशन करना है। और उसके बाद के जो प्रेशर्स हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना हो गया, अच्छी जॉब लेना हो गया, अच्छे पैकेज लेना हो गया, और आपकी जो वैल्यू है वो भी आपके पैकेज से ही डिटरमाइन होती है। अनफॉर्चुनेटली आप कहीं किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो, वहाँ पे भी पूछा जाता है कि पैकेज कितना है, उसके हिसाब से ही लोग आपको ट्रीट करते हैं। तो बस एक प्रेशर बना रखा है, पर इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कोई ज़रिया नहीं है। तो ये रीज़न है। और वीडियो में एक सेपरेटली बनाऊंगी इसके सोल्यूशन के बारे में, वो आप ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।